अपने NEP 2020 दिखा रहे हैं, 2020 से लेकर टिल डेट तक कितने आपके आने के बाद एग्जाम हुए, कितने बच्चों को जो पास आउट हुए उनकी DMC मिली और कितने रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े हैं? बता देता हूँ। हमारा कोई रिजल्ट पेंडिंग नहीं है। एक B.Ed का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है। पास आउट बच्चों को DMC कितने की पेंडिंग है? BA की कोई HKCL की वजह से हमें कुछ विषय हैं कि कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है उसका वो मिसिंग दिखा रहा है, तो इसलिए हमारी BA की नहीं बन पा रही हैं। बाकी हमारे की कंबाइंड DMC और DMC सभी की तैयार है। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। मेरी क्या कब तक चाहते हो आप? सर जैसे आप कोई पेंडिंग नहीं है, छात्र रोज प्रदर्शन करते हैं, उसके पीछे कोई कारण भी होगा? बता दूंगा, मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ। ऑफिस में तो पड़ी होंगी आपके, बच्चों को नहीं मिल रही ना? हम 30 तारीख तक सभी को दे देंगे, इंक्लूडिंग BA को। किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की आप पोस्ट निकली आज वैकेंसी, क्या आप दोबारा अप्लाई करोगे? ये बहुत पर्सनल सवाल है, ये मीडिया में डिस्कस नहीं किया जाता। मन करता हूँ दोबारा, या आप संतुष्ट होंगे अब तक के? आप मेरे ऑफिस में बाद में आ जाना, बता दूंगा मेरा मन क्या करता है। बाय गॉड बहुत ईमानदार आदमी हूँ, सच बोलता हूँ, आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ सब अलग अलग क्या बोलते हैं समझ के लोग हैं, तो वो अलग अलग उसकी मीनिंग निकालेंगे, लेकिन आप समझदार हैं, बता दूंगा, मन की बात बता दूंगा। हाँ, टेक्निकल कई बार दिक्कत आती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में उसको वापस ले लेते हैं, ऐसी दिक्कत भविष्य में दूर होगी या ऐसे चलती है? हो चुकी हैं। कल की बात की एक दो साइड आप कुछ भी लिखें, पुरानी बातें लिखते रहें तो उस समय क्या कर सकता हूँ। वो जो कल वाली देखो साहब, एक बात बताता हूँ, हरियाणवी में एक कहावत है कि अगर कोई मारने लगे तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अगर कोई जुबान से बोलता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में दे रखी है। अब या तो मैं अपना काम करता रहूं, लोगों के पीछे लग जाऊं कि आपने गलत लिखा है, ये किया है, वो किया, या मैं अपना काम कर लूं। मैंने आपको प्रॉमिस किया 30 तारीख तक सबको DMC जाएंगी, सभी की सब कुछ। और वजह भी ये है कि बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को NEP 2020 के बीच में ही ये बात कही थी। जब हम किसी नए सिस्टम की तरफ जाते हैं, हमने सब ऑनलाइन सिस्टम की बात की है। समस्या कोई एक दिन की नहीं है, समस्या 2017 की है। 2017 में आया कोविड, आया कोविड में कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, कोई फिजिकल हुआ, कोई कहीं हुआ, कोई किसी तरीके से हुआ। फिर आपने 1 करोड़ की एजेंसी जो 1-1 करोड़ 6 महीने में लेती थी, यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है, सरकार भी कहती है फाइनेंशियली सस्टेन करने वाली यूनिवर्सिटी हो, तो ऐसे में इन हाउस जो सिस्टम है, अब आपको क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सिस्टम अपना है, हमारे अपने लोग ट्रेंड हैं, 2 लोग ट्रेंड हैं, 2 के आने वाले टाइम में महीने 1.5 महीने में हम 2 की जगह पर ऐसे 10 व्यक्तियों को ट्रेंड कर लेंगे जो रिजल्ट का प्रोसेस कर सके। हम अपनी DMC खुद प्रिंट करते हैं, हम अपनी डिग्री खुद प्रिंट करते हैं। पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम में क्या होता था, स्टूडेंट आता था, एप्लीकेशन देता था, वो एप्लीकेशन प्रोसेस होती थी, दिल्ली जाती थी, दिल्ली से फिर वो 10, 20, 30, 50 वहाँ से वो किराए पे भेजते थे, गाड़ी आती थी, तो पैसे भी बचाने हैं, लोगों का काम भी करना। जब आप एक सिस्टम को बदलोगे, उस सिस्टम को बदलने में कुछ परेशानियाँ आएंगी। जहाँ तक बात है फुटफॉल की, पहले बहुत सारे लोग आते थे शायद, अब संख्या 10-20 तक है, और किसी भी रनिंग यूनिवर्सिटी में 10-20 की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर किसी ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और वो कहे मैंने तो दिया है, तो आपके पास क्या वेरिफिकेशन है? आप तो सेंटर से ही पूछेंगे ना, सेंटर में वो पूछेंगे कि आप ये तो कह रहे एग्ज़ाम दिया है, फिर हमने कैमरे भी लगवा रखे हैं तो कैमरे भी हो सकते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन तो हो गई। अब वो वेरिफिकेशन करेंगे और उसमें पाया वो एब्सेंट है, लेकिन आप जैसे मित्र ने, आपका ही नाम ले दूँ, माफ़ी देना मुझे, आप जैसे मित्र ने लिख दिया वो तो गलत हो गया। अब वो दोबारा तो आप यूँ कहेंगे नहीं कि हमारी गलती थी,
तो इसलिए वो चीज़ें हैं, तो जो सारी चीज़ें आपके अखबार में छपती हैं वो सच तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा वो झूठ है, लेकिन वो सच तो नहीं है सारी चीज़ें। एक और बात मैं बताऊं, आपको पता नहीं, प्रोफेसर हो तो आजकल क्लास भी नहीं लेता तो ज़्यादा बोलने की वो रहती है। यूनिवर्सिटी को चलाना एक टेक्निकल काम है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और उसके बहुत सारे डायमेंशंस आपका होते हैं। ट्रेंड हो गया जी। नहीं, मैं तो बात पहले ही ट्रेंड था। पहले तो आप ये कहते थे मैं हाँ, एजुकेशन में तो ट्रेंड हूँ, academic उसमें नहीं हूँ मैं, administrative में नहीं हूँ। उसमें नहीं हूँ। ये कहा था आपने। हाँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी आप पत्रकार, में ये नहीं कह रहा आप वाइज नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती कि किस वजह से कैसे हुआ। मान लिया कि हमने कोई सिस्टम पे डाल दिया और हमें खुद पता लग गया ये तो गलत हो गया, तो हम उसको रिवाइज ही तो करेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा है कि हम उसको, हमने अगर यूँ कहा हो, एडामेंट हो गए हो कि हम तो इसी सिस्टम से करेंगे, हम हो भी नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, हमारी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा ही है, आपके प्रति भी है, समाज के प्रति भी है, स्टूडेंट के प्रति भी है, सरकार के प्रति भी है और अपने प्रति भी है। हाँ जी, बताइए। सिस्टम में शिक्षा के साथ साथ विश्वविद्यालय व्यवस्था में अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन का चेहरा उभर के सामने आता है। विशेषकर मैं खेल की बात करूँगा, पिछली मरतबा भी आपसे चर्चा हुई, इस बार फिर जो है चीन में जिस तरीके के खेल हुए, 33 पदक अकेले हरियाणा के, क्या उनका दोबारा से यहाँ पे आप एकत्रीकरण करके सम्मान करेंगे सर? पिछली मरतबा चूक गए थे सर हम। मुश्किल सवाल है आपका। क्योंकि मेरा कार्यकाल 24 दिसंबर तक है, मैं बहुत पहले से कहता हूँ, और 24 दिसंबर तक बहुत सारे एजेंडे मेरे पास हैं। एक पीछे दौड़ करोगे। तो आप दिलाओगे तो जरूर कर देंगे। सर आप एक्चुअली वामी 3 जीआरएफ के केस आप फंसा ही ना। कह दूं क्या? हाँ जी सर। कुछ लोग आने से पहले राजनीति में पड़ जाते हैं और टीचर उनको नहीं लेते। ये वजह यही वजह है। जो भी है। सर दलवीर सिंह चेयर में को हटाना पड़ा, क्या वजह रही? बहुत पुरानी बात हो गई।